द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाकर कार्यक्रम किया करते थे, जिस डोनाल्ड ट्रंप को लेकर वो अपना वाला नारा भी सौंप देते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, वही डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति पद के दावेदार वहां बने हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बाधाएं उनके सामने हैं, चाहे वो अदालतों का चक्कर हो, उन पर लग रहे गंभीर आरोप हो, या फिर भरी सभा में उनके कान को छूती गोली का निकल जाना हो, यानी उन पर सीधे अटैक का मामला हो। हर हमले को एकदम से कुचलते डोनाल्ड ट्रंप आगे जरूर बढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति पद के दावेदार के तौर पर अमेरिका में आगे आ भी रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सबसे आसान टारगेट भारत को बनाने की कोशिश की है, क्योंकि उन्हें पता है कि 50 लाख भारतीय वहां हैं और फिर भी वो भारत को टारगेट इस वजह से कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें चुनाव में अमेरिकियों का वोट गोलबंद होकर सिर्फ उनके पास रह जाए और सिर्फ भारतीयों के भरोसे वो ना रहें। इस वजह से भारत और अमेरिका के साथ बिजनेस या अमेरिकी कंपनी के बिजनेस को लेकर उन्होंने टारगेट करना शुरू किया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने जमकर भारत के खिलाफ विवादित बयान खूब दिए। भारत के साथ रिश्ते मधुर करने की बजाय नरेंद्र मोदी की दोस्ती का ख्याल रखे बिना डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापारिक समझौते पर अनाप शनाप बयान भी दिए हैं। जिस टैरिफ वो टैक्स की बात करते हैं, वो साफ यहाँ पर मालूम पड़ता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही बातों से बार बार मुकरते हैं और झूठ बोलते नजर आते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट में ट्रंप ने क्या किया है, ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, चुनाव जीतने से पहले कैसे निशाना साधा है और क्या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, वो सब बातें यहाँ समझा दी गई हैं। कहा जा रहा है कि पहले ट्रंप ने सबसे पहले यहाँ पर टेंशन क्या दी कि उन्होंने चीन से शुरुआत की थी, लेकिन बाद में चीन को छोड़ भारत में पहुंच गए। और कहा जाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो काफ़ी हिंदूवादियों के बीच फेमस हैं, जो अति हिंदूवादी हैं, जो संगठन ट्रंप को बहुत मानते हैं। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से ट्रंप चुनावी मैदान में हैं, भारत पर निशाना साधने लगे हैं। ये अलग बात है कि भारत के कुछ हिंदूवादी संगठन ट्रंप को लेकर उत्साहित रहते हैं। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं और इन दिनों चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। और उन्होंने जब पिछले हफ्ते मिशिगन में एक रैली की थी तो चीन को निशाने पर लिया था, लेकिन फिर साथ में भारत की आर्थिक नीति पर वो बरस पड़े थे। अब जैसे चीन पर जो उन्होंने टारगेट किया कि वहाँ कुछ बनाना चाहते हैं, कोई विदेशी कंपनी वहाँ पर अगर बिजनेस करना चाहे तो बहुत सारे टैरिफ से गुजरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टैक्स देना होता है। इन सब के बाद उन्होंने भारत का जिक्र किया। कहा जाता है ट्रंप ने कहा कि इसके बाद ट्रंप ने भारत के जिक्र करते हुए कहा कि हार्ले डेविडसन के साथ भारत ने भी यही किया। हार्ले डेविडसन 200% टैरिफ लगाए जाने के कारण अपनी बाइक वहां नहीं बेच पाई। अब चूंकि भारत पर बोल रहे थे, जबकि वो जानते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार जब नरेंद्र मोदी कर रहे थे तो उन्हें नरेंद्र मोदी पर भरोसा करना चाहिए था। नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करते नजर आए थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों की ही हवा निकालते हुए भारत की आलोचना ही शुरू कर दी। उनके आर्थिक नीति पर, उनके बिजनेस पॉलिसीज पर, उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उन सब पर कहीं ना कहीं चोट कर दिया है। और जो उन्होंने आगे कहा है भारत के बारे में वो आपको जानना चाहिए। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने चुनावी रैली में कहा, हार्ले डेविडसन के मुखिया मुझसे व्हाइट हाउस में मिले थे, मैं बहुत निराश हुआ। हार्ले डेविडसन दुनिया की जानी मानी बाइक कंपनी है। इस कंपनी की बाइक लाखों रुपए की होती है और सुपर बाइक कहलाने वाली हार्ले डेविडसन रईसों के बीच काफी लोकप्रिय रहती है। कहा जा रहा है कि साल 2018 में कंपनी ने भारत में 5 से 50 लाख रुपए तक की बाइक
लॉन्च की थी हार्ले डेविडसन की, लेकिन इस पर इतना टैक्स लगने लगा कि ये बाइक महंगी होती चली जाती है। तो ट्रंप ने जो कहा है वो समझिए। ट्रंप ने कहा कि मैंने हार्ले डेविडसन कंपनी के मुखिया से पूछा कि भारत में आपका व्यापार कैसा चल रहा है। जवाब मिला कि अच्छा नहीं चल रहा, हम 200% टैरिफ क्यों दे रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम अगर बाइक बेचते हैं तो वे हम पर इतना ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, जिसके कारण हार्ले डेविडसन के लोग नाराज थे और ट्रंप को भी यह बातें पसंद नहीं आई। ट्रंप भी एक बिजनेसमैन है। अब ऐसे में उस वक्त तो हार्ले डेविडसन के मालिक को समझाया, भारत पर दबाव भी बनाया, भारत ने टैरिफ भी कम किया, यह भी बातें सामने आई थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आज भी वही राग अलापते हैं कि 200 से 250% भारत भी जो है टैरिफ लगाता है, टैक्स लगाता है। उन्होंने कहा है कि अगर आप 200% टैरिफ लगा देंगे तो भारत में हार्ले डेविडसन कैसे अपने बाइक बेच पाएंगे, जबकि भारत ने ही हार्ले डेविडसन को इस काम के लिए निमंत्रण दिया था कि आप आइए, भारत में प्लांट लगाइए। और फिर लेकिन अब वो उनका कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत के निमंत्रण के बाद हमने ऐसी कंपनियों को भेजा तो सही, लेकिन जिस हिसाब से भारत टैरिफ लगा रहा है, हमें लगता है कि अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। हम आगे से ऐसा होने नहीं देंगे, बिजनेस सेटअप लगाने नहीं देंगे। उनके इस बयान के बाद भारत में भी खूब चर्चाएं हुई। क्या अब विदेशी कंपनियों को रोकने की कोशिश है, और क्या भारत से जो आउटसोर्सिंग करवाया जाता है अमेरिकी कंपनियों के लिए, क्या उस पर भी रोक लगाने की तैयारी है। जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं बिजनेस पॉलिसी पर और फॉरेन पॉलिसी पर, वो साफ तौर पर मालूम पड़ता है कि वो भारत और चीन से चिढ़ते हैं। खैर, भारत और चीन के संबंध भी अच्छे नहीं हैं। चीन हमारा दुश्मन माना जाता है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन माना जाता है। अमेरिका चीन से नज़दीकियां इस बीच बढ़ा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति बाइडेन है, जिन्होंने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार भी किया है। वो इसलिए नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस से चीन कटे और फिर रूस को वो सबक सिखा सकें। खैर, यह इंटरनेशनल मैटर्स है, इस पर जितना विचार करेंगे कई सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर समझना होगा कि आज डोनाल्ड ट्रंप जो बातें कह रहे हैं 200% टैरिफ वाली, वाकई में भारत में इतना ही हार्ले डेविडसन को चुकाना पड़ता है, समझना पड़ेगा। जरा देखिए, बीबीसी ने लिखा है कि ट्रंप के पुराने बयानों पर ही गौर किया जाए तो वो 2017 के से 2024 तक अलग अलग टैरिफ की बात कर चुके हैं। ट्रंप ने सबसे पहले 2017 में अमेरिकी कांग्रेस के सामने भी ये मुद्दा उठाया था। साल 2018 में ट्रंप ने कहा था कि भारत का इन बाइक पर 60-75% तक टैक्स लगाना गलत है, और नरेंद्र मोदी ने इसे घटाकर 50% किया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि यह तब भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में वो अपनी प्रतिक्रिया से लोगों को और अमेरिकियों को खुश करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन भूल रहे हैं कि सिर्फ अमेरिकियों को गोलबंद करने से 50 लाख जो भारतीय हैं उन्हें आप कैसे खुश कर पाएंगे। अगर वो नाराज हुए तो वो वोट बैंक तो आपका हाथ से निकल जाएगा। अब यहाँ जो साफ तौर पर एक बात सामने आई है, जब डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा हुई, कि उन्होंने कहा था कि हम मूर्ख देश नहीं हैं। भारत से इस कदर इनको चिढ़ थी। कहा गया, ट्रंप ने कहा था हम मूर्ख देश नहीं हैं, आप भारत को देखिए, नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप देखिए उन्होंने क्या किया है। मोटरसाइकिल पर 100% टैक्स लगाते हैं, हम उन पर कुछ टैक्स नहीं लगाते हैं। एक फ़ोन कॉल पर मोदी ने टैक्स 50% घटा दिया, यह भी अस्वीकार्य है। भारत इस पर काम कर रहा है। मतलब भारत टैक्स घटाए तब भी दिक्कत, बढ़ा कर रखे तब भी दिक्कत, ना आगे चलेंगे ना पीछे चलने देंगे, आरोप लगाते रहेंगे। हमारी पॉलिसी पर डोनाल्ड ट्रंप को आपत्ति हो सकती है, लेकिन हमारी पॉलिसी कैसी होगी ये डोनाल्ड ट्रंप तय नहीं करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।